जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट वैकेंसीज़ के बारे में जो कि निकली हैं दो स्टेट्स के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट हैं जहां पर ये वैकेंसी निकली है, टोटल कितनी वैकेंसी हैं, किस कैटेगरी के अंदर वैकेंसी निकली है, इनका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा, पे स्केल क्या रहेगा, एज रिलैक्सेशन किस प्रकार से होगा और बाकी सभी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी नंबर 1 के बारे में, जो कि निकली है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के अंदर। दोस्तों, यहाँ पर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसी है। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 26 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 23 अप्रैल 2025 है। दोस्तों, इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 478 वैकेंसी है। अभी देख लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी। तो क्योंकि ये जो वैकेंसी है इसमें पंजाब के रेजिडेंट ही शामिल हो सकते हैं, वही इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो एक्स सर्विसमैन पंजाब के हैं उनके लिए टोटल कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है दो कैटेगरीज में दी गई हैं। तो जो पहली कैटेगरी है वो तो ये वैकेंसी की 31 दिसंबर 2024 तक कितनी वैकेंसी खाली थी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट के ऊपर, और जो 30 जून तक एस्टिमेटेड कितनी वैकेंसी और खाली हो जाएंगी। तो आपको दोनों को प्लस करके चलना है। अभी देख लेते हैं कि एक्स सर्विसमैन के जो जनरल एक्स सर्विसमैन है जो भी पंजाब के, उनके लिए टोटल कितनी वैकेंसी है। तो 15 + 11 यानी कि 26 वैकेंसी उनके लिए रिजर्व है। इसी प्रकार से जो जनरल एक्स सर्विसमैन वुमेन, इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि जैसे जनरल एक्स सर्विसमैन की जो वुमेन की वैकेंसी होती है, अगर वो नहीं भरी जाती है तो फिर वो भी एक्स सर्विसमैन को इसमें मिल जाती है। तो उनकी जो टोटल वैकेंसी है वो 16 + 12 28 है। इसके बाद जो SC कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पर 12 वैकेंसी रिजर्व हैं। जो एक्स सर्विसमैन SC कैटेगरी अदर्स हैं उनके लिए यहाँ पर 5 वैकेंसी हैं, और जो भी एक्स सर्विसमैन OBC कैटेगरी के हैं उनके लिए यहाँ पर 11 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर ठीक ठाक वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन के लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो यहाँ पर मिनिमम नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज 37 साल रखी गई है। एक्स सर्विसमैन को इसमें छूट है। एक्स सर्विसमैन को अपनी प्रेजेंट एज में से अपनी सेना की सर्विस को माइनस करके उसमें से 3 साल और माइनस करना है, और उसके बाद जो उनकी एज है 37 ईयर्स होगी। तो मैक्सिमम जो एक्स सर्विसमैन है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों, अभी देख लेते हैं क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो ग्रेजुएशन चाहे आर्ट्स में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे आपका कॉमर्स में हो। तो आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। आपको वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट इसमें आना चाहिए। दोस्तों, इसमें एक और कंडीशन रखी है कि आपके जो 10th क्लास के अंदर पंजाबी लैंग्वेज होनी चाहिए। यानी कि बेसिकली ये कहा गया है कि जो भी पंजाब के जो रेजिडेंट है उन्हीं को इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना है। दोस्तों, इसके अलावा देख लेते हैं पे एंड अलाउंसेस के बारे में। इसमें एग्जैक्टली नहीं बता रखा है कितना पे एंड अलाउंसेस होगा। इसमें लिख रखा है कि एज पर पंजाब गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से आपको पे एंड अलाउंसेस मिलेगा। डोमिसाइल के बारे में लिख रखा है, और इसके अलावा लिख रखा है कि जो भी स्टेट के जो अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं अगर वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें अपने एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC इसमें देना होगा। दोस्तों, फीस की बात कर लेते हैं। तो एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 525 रुपये की फीस पे करनी होगी। बाकी अदर कैंडिडेट को 825 रुपये की फीस इसमें पे करनी पड़ेगी। अभी देख लेते हैं इसका जो सिलेक्शन है वो किस प्रकार से होगा। तो इसका जो सिलेक्शन है बेसिकली 2 भागों में कंप्लीट होगा। पहले तो आपका जो CBT होगा कंप्यूटर बेस्ड है, जिसमें कि 60 क्वेश्चन होंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे, और इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें आपके 2 सब्जेक्ट आएंगे, एक तो आपका इंग्लिश कंपोजिशन और दूसरा आपका जनरल नॉलेज, और ये 1 घंटे का आपका पेपर होगा। दोस्तों, जो लोग इसको क्वालिफाई करेंगे उनके लिए फिर बाद में जो आपका शॉर्ट हैंड और ट्रांसक्रिप्शन का टेस्ट होगा, जैसे कि स्टेनोग्राफी के अंदर होता है। तो यहाँ पर आपको 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से जो स्टेनोग्राफर की जो शॉर्ट हैंड आपको करना है, और 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको उसको कंप्यूटर में टाइप करना है। इसमें आपकी 8% जो मिस्टेक्स है वो इसमें वैलिड मानी जाएंगी। इसके बाद आपका स्प्रेडशीट का टेस्ट होगा, तो ये भी आपको क्वालिफाई करना है। इसके किसी भी प्रकार के कोई मार्क्स इसमें नहीं है, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। इसके बाद देख लेते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो इसमें आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.sssc.gov.in, यहाँ पर जाके आप इस में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इस जो जॉब का नोटिफिकेशन है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी काफ़ी मात्रा में निकलती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकालते हैं, और ख़ासतौर पर एक्स सर्विसमैन के लिए एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। स्टेनोग्राफी को सीखने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसके लिए कोई स्पेसिफिक अलग से कोई इंस्टीट्यूट या अलग से कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है, और इसको काफ़ी जल्दी सीखा जा सकता है। तो अगर आप स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं या आपने सीख ली है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं।
दोस्तों अभी बात कर लेते हैं सेकंड वैकेंसी की, जो कि निकली है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। और इसमें जो वैकेंसी निकली है वो निकली है जूनियर क्लर्क की। ये ग्रुप सी की पोस्ट है। दोस्तों बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 17 अप्रैल 2025 तक भरे जाएंगे और 22 अप्रैल 2025 तक आप उन फॉर्म्स को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो जैसे मैंने बताया जूनियर क्लर्क की ये पोस्ट है। यहाँ पर वैकेंसी दे रखी है कैटेगरीज वाइज की किसकी कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर जैसे अनरिजर्व्ड के लिए 80, EWS 20, SC ST OBC के लिए वैकेंसी दे रखी है और PWD के लिए। एक्सर्विसमैन के लिए इसमें क्या लिख रखा वो हम आगे देखेंगे। दोस्तों बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर जो जूनियर क्लर्क के जो आपको पे लेवल 2 में आता है उसके लिए आपको जो ग्रेजुएशन होना चाहिए 2nd क्लास, और आपके पास कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए जिसमें कि आपको कंप्यूटर फॉर ऑफिस ऑटोमेशन, जैसे आपने कोई या MS ऑफिस का कोई ट्रेनिंग कर रखा हो इसके अलावा, या फिर आपने बुक कीपिंग या वर्ड प्रोसेसिंग का कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रखा हो किसी भी इंस्टीट्यूट से, या फिर ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर रिकॉग्नाइज AICTE इससे कर रखा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, क्योंकि ये क्लर्क का पोस्ट है तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर, और अगर आप हिंदी की टाइपिंग करते हैं तो आपकी जो स्पीड है वो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। दोस्तों इसके बाद बात देख लेते हैं फ़ीस के लिए। तो यहाँ पर 500 रुपये की फ़ीस रखी गई है। इसमें जो भी कैटेगरीज हैं कैटेगरी वाइज इसमें फ़ीस रखी गई है। जो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी EWS और OBC कैटेगरी है उनके लिए फ़ीस है, और बाकी की जो कैटेगरी हैं SC ST और PWD उनको किसी प्रकार की फ़ीस इसमें पे नहीं करनी है। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि इसमें एक्सर्विसमैन के लिए अलग से वैकेंसी की डिटेल नहीं दी गई है कि कितनी वैकेंसी एक्सर्विसमैन के लिए रिजर्व है, लेकिन इसमें 2 बातें बताई गई हैं नोटिफिकेशन के अंदर। एक तो कि जो आपका रिजर्वेशन होगा एज़ पर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी जॉब्स होते हैं उनमें 10% जो रिजर्वेशन होता है वो एक्सर्विसमैन के लिए रहता है। और दूसरा इसमें बताया गया कि एज रिलैक्सेशन का इसमें भी ऐसे ही लिख रखा है कि जो एक्सर्विसमैन का एज रिलैक्सेशन है एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से जो भी आपका प्रेजेंट एज है उसमें से आपको सेना की सर्विस को माइनस करके 3 साल और माइनस करना है। वैसे नॉर्मल इस पोस्ट के लिए जो एज है वो 18 से लेकर के 30 वर्ष रखी गई है। तो एक्सर्विसमैन उसी हिसाब से अपनी जो एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.bhu.ac.in/RSC/non-teaching, तो यहाँ पर जाके आप फॉर्म्स अप्लाई कर सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरा आपको अप्लाई करने के बाद उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के सारे एनक्लोजर्स के साथ आपको बाई पोस्ट भी भेजना है। और वो कहाँ भेजना है आपको, वो भेजना है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, BHU वाराणसी 221005 UP। तो यहाँ पर आपको भेजना है 22 अप्रैल 2025 से पहले। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें रिजर्वेशन का ऐसे क्लियरली नहीं दे रखा है, क्योंकि ज़्यादातर जॉब्स के अंदर क्या रिजर्वेशन एक्सर्विसमैन की वैकेंसी क्लियरली दी हुई होती है, बट इसमें नहीं दे रखा है। तो वो थोड़ा सा डाउट है कि किस प्रकार से रिजर्वेशन होगा। अदरवाइज वैसे एक्सर्विसमैन के लिए एज रिलैक्सेशन है, तो उस हिसाब से आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर रिजर्वेशन होगा तो आपको उसका बेनिफिट इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी दोनों वैकेंसीज़ के बारे में। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।